जय हिंद गाइस। आज की वीडियो में बात करेंगे कि आपको सीडीएस के लिए पेड कोर्सेज लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, और बिना पेड कोर्सेज के, क्योंकि मैंने भी सीडीएस एग्ज़ाम पास किया है, तो क्या मुसीबतें आती हैं। क्योंकि मुसीबत मरदा ते पैंदी रहंदी है, डरी ना तू दुनिया स्वाद लेंदी है। ठीक है, 2 लाइनों के साथ में। तो ठीक है, तो आज की वीडियो हम इसके बारे में बात करेंगे कि सीडीएस के लिए पेड कोर्सेज चाहिए या नहीं, और लेना है तो कहाँ से लेना है, और ज़रूरत है या नहीं है। मैं पर्सनली खिलाफ हूँ पेड कोर्सेज के, क्योंकि पेड कोर्सेज मतलब ऐसा लगता है कि लूट रहे हैं ना। चलो शुरू करते हैं वीडियो को। देखो, पेड कोर्सेज लेने में बहुत सारी दिक्कतें ये आती हैं, क्योंकि जब मेरे से 2 अटैम्प्ट में नहीं निकला है ना। एक तो जब आप पहली बार करते हैं पेड कोर्सेज के बिना, तब आपको लगता है कि हाँ निकल जाएगा, ठीक है। फिर आप 1-2 बार फेल होते हैं, आप लेट करेंगे, अगर फेल हुआ है आपके साथ में, फिर आप सोचते हैं पेड कोर्सेज ले ही लेते हैं, उससे बहुत ज़्यादा हेल्प मिल जाएगी। ये बात भी आपकी सही है, ठीक है। बट फिर दोबारा से मैंने ट्राई करा कि नहीं, अब नहीं लेना है, खुद से ही करेंगे। तो फिर हो गया था और लगा था कि हाँ अब हो जाएगा। मुझे पेड कोर्सेज़ की पर्सनली ज़रूरत नहीं दिखी थी, लेकिन अगर आपको ज़रूरत दिखती है तो आप ले सकते हैं। मैं आपको हाईली रिकमेंड करूँगा, अगर आप बिगिनर्स हैं और पहले अटैम्प्ट में ही निकालना चाहते हैं, तो बिगिनर्स के लिए ये दिक्कत होती है कि उन्हें सही सोर्सेज नहीं मिलते, इधर उधर भटकते रहते हैं, मंडलाते रहते हैं, तो प्रॉब्लम है, ठीक है। तो आप पेड कोर्सेज ले लेंगे, उन पर पूरा रिलाई करेंगे, बट ये ज़रूरी नहीं है कि उन पर रिलाई करने के बाद भी आपका एग्ज़ाम निकल जाएगा। सेल्फ स्टडी इज की। जब तक आप बहुत ज़्यादा खुद से नहीं पढ़ेंगे, तब तक सीडीएस का एग्ज़ाम निकलने से रहा, ठीक है। अब देखो, पेड कोर्सेज लेते टाइम पे 2 चीज़ सिचुएशंस होती हैं। एक तो वीडियो देखते जा रहे हैं पागलों की तरह, और सेल्फ स्टडी नहीं कर रहे हैं, तो भूल जाओ, ठीक है। सेकंड चीज़ है, आप सोचते हैं कि उन्होंने जितना बता दिया है उतना मैं पढ़ लूँगा तो निकल जाएगा, ये भी तो होता है। तो ये डिपेंड करता है कि टीचर टू टीचर पे वो कितने हिसाब से क्या पढ़ा रहे हैं, है ना। पर अगर आप पेड कोर्स लेंगे तो आपको एक अच्छी खासी नॉलेज हो जाएगी, और कोशिश करिए कि उनके एरिया में ना दब के उससे बाहर निकल के भी चेक करें। नहीं समझे? पेड कोर्सेज में जितना पढ़ा रहे हैं उसके अलावा भी और चीज़ों को ज़रूर देखें, यूट्यूब के ज्ञान को भी कम ना आके, ठीक है। क्लियर? तो पेड कोर्सेज अगर आप बिगिनर्स हैं तो ले लीजिए। बट अगर आपने 2 बार एग्ज़ाम दिया है सीडीएस का और आप सीरियस हो गए हैं, तो आपको पता चल रहा होगा कि नहीं, अब आपको ज़रूरत है नहीं, आपको पता है क्या क्या पढ़ना है। बट फिर भी अगर आप इसलिए लेना चाहते हैं कि साइंस में ये चीज़ कमी लग रही है मुझे, तो क्या एक सिंगल चीज़ के लिए पेड कोर्स लेना सही है? अगर आपको इंग्लिश और जीएस दोनों प्रॉब्लम आ रही है, तो आप पेड कोर्सेज लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है ओटीए के लिए। आपको केवल पता चल रहा है कि यार वोकेबलरी समझ में नहीं आ रही, तो वोकेबलरी के लिए पेड कोर्सेज लेना, ये तो कोई इंसाफ नहीं हुआ ना आपके साथ में। तो सिंगल टॉपिक या डबल टॉपिक या ट्रिपल टॉपिक के लिए आप देखिए कि आपको कितनी ज़रूरत पड़ रही है, उसके हिसाब से पेड कोर्स लेने की सोचिए। मैं नहीं बताने वाला आप कहाँ से लेना है, ठीक है। और मैं क्यों प्रमोट करूँ दूसरे से। आप सबसे अच्छा मेरे चैनल को फॉलो करेंगे, उतना आपके लिए काफ़ी है। फ्री में भी काम हो जाएगा, ठीक है। तो फ्री के लिए आपको कंटेंट अच्छे से पता होना चाहिए, आपको बहुत ज़्यादा रिसर्च करनी पड़ती है, इन सब चीज़ों से आप बच जाते हैं जब आप पेड कोर्स लेते हैं। आप बोलोगे ये बात तो पता है, तो मैं कहूँगा ठीक है, वेरी गुड, पता है। अब मैं बताता हूँ। सीडीएस की तैयारी के लिए आपको एकदम पूरे डटे हुए सोर्सेज पता होने चाहिए कि यहाँ से ये करना है, यहाँ से ये करना है, यहाँ से ये करना है, ये करना है, ये प्रैक्टिस करनी है, इतने मंथ में ये करना है ना। ये जो कैलकुलेशन है ना, ये वाली, ये आप अपने पेज पर लगभग अगर आप हर हफ्ते या फिर बना रहे हैं, तो आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, क्योंकि आपका फिर पूरा शेड्यूल बन जाएगा अच्छे से, और ठीक से काम भी कर पाएंगे, ठीक है। ओके, तो आप इतना कम से कम करिए। अभी पेड कोर्सेज में 3-4 फेमस चल रहे हैं, जैसे अनअकैडमी पर बहुत सारे लोगों को, एक संजय सर हैं जिनके साइंस के चर्चे ऐसे बोले जाते हैं कि उन्होंने 30 कराए थे, तो 30 में से 30 क्वेश्चन सुन के ही उससे बसे थे। तो भाई मैं कह रहा हूँ आप बुक पढ़ लीजिए, बुक से भी 30 के 30 बच जाएंगे, ठीक है। कोई बोलता है कि करेंट अफेयर्स उनके 20 में से 20 आ गए, तो भाई उसके एक बार 20 में से 20 आ गए, तो ऐसा ज़रूरी है कि हर बार आए। और 20 में से 20 आने के लिए उन्होंने क्या चीज़ नहीं छोड़ी होगी। एक होता है एक लिमिटेड सोर्स में से क्वेश्चन को फंसाना। मैं कह रहा हूँ आपने 100 क्वेश्चन पढ़े, उनमें से 5 आए हैं, बहुत अच्छी बात है। आपने 10,000 क्वेश्चन पढ़े, उनमें से 20 आए हैं, अच्छी बात नहीं है, रेशियो निकाल के देखिए, ठीक है। तो लिमिटेड होना चाहिए, और लिमिटेड में अच्छा होना चाहिए, ऐसी जगह से ढूंढें जो भी चीज़ पढ़ रहे हैं, ठीक है। और अब आप मुझसे पूछना चाहेंगे कमेंट सेक्शन में कि कौन सा लें, तो भाई मुझे क्या पता है कि अनअकैडमी वाले कैसा पढ़ा रहे हैं, बाईजूस वाले कैसे पढ़ा रहे हैं, या फिर CDS.Journey वाले कैसा पढ़ा रहे हैं। आप इधर उधर से रिसर्च करिए,
वहाँ अच्छा पढ़ा रहा है। शेयरिंग में कोर्स लेना चाहें तो ले सकते हैं, वरना सेल्फ स्टडी बेस्ट है, बेस्ट है, बेस्ट है। ओके, सेल्फ स्टडी के लिए मैं आपकी जो CDS 120-23 की प्लेलिस्ट है उसमें GS इंग्लिश मैथ्स की स्ट्रेटेजी बताई है, वो लिंक डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ से देख लेंगे। मैं इसमें बताऊँगा तो फिर बस यही है, वही चीज़ें बार बार रिपीट होती जाएंगी और वीडियो काफ़ी लंबी खिंच जाएगी, ऐसा नहीं करना है। तो अगर आप पेड कोर्सेज में आपको डाउट है कि लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, तो मेरे अकॉर्डिंग अगर आप बिगिनर्स हैं तो ले लीजिए, और आपने 2-3 बार CDS का एग्ज़ाम दिया है और आपको पता है, लग रहा है कि हाँ मैं निकाल सकता हूँ इस एक चीज़ को और मैं अच्छे से सेक्शन को कवर कर लूँगा तो हो जाएगा, कोई बुक खरीदने से हो जाए, तो बुक पर चली जाइए, आपको पेड कोर्स लेने की ज़रूरत नहीं। अगर आपने पहली दूसरी बार दिया है और देखा है अरे नहीं पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय है, नंबर 150 लाने आपके 50, 60, 70, 80, 90 आ गए हैं, फिर आपको पता चल रहा है कि बढ़ने के कोई चांसेस ही नहीं है, दोबारा तैयारी करी उसके बाद भी नहीं बढ़ रहे हैं, फिर तो आपको लेना ही चाहिए, है ना। मेरा मानना तो ये है, बाकी फ्री चॉइस है आपकी, आप लोग अपना हिसाब से देख लीजिए, है ना, कुछ कंडीशंस के हिसाब से, वरना यूट्यूब से तैयारी करके डेफिनेटली हो सकता है। मैंने खुद, ये बात अलग है, मैंने 4th अटैम्प्ट में पास किया था, लेकिन मेरा मानना है मेरा 3rd अटैम्प्ट में क्लियर होना चाहिए था। और वो चीज़ें मिस्टेक्स जो होती हैं वही चीज़ें हैं, वो मिस्टेक्स मैं बता देता हूँ कि मैंने GS पर बहुत ज़्यादा ध्यान दिया था और इंग्लिश पर ठीक ठाक दिया था, मैथ्स जो है कट कर दी थी और इंग्लिश पर ध्यान दिया था। मैथ्स इसलिए कट कर दी थी क्योंकि पिछली बार मैथ्स में जो है 65 मार्क्स आ गए थे, जो मुझे काफ़ी ज़्यादा लगे। फिर अगले अटैम्प्ट में मैंने दोनों पर ध्यान दिया, है ना, इंग्लिश पर और मैथ्स पर, GS को कम कर दिया, तो GS भी अच्छी हो गई, इंग्लिश भी अच्छा हो गया और मैथ्स में 75+ मार्क्स भी आ गए। जो आपका स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट है, अगर आप उसे वीक सब्जेक्ट बना लेंगे तो बहुत ज़्यादा दिक्कत होने वाली है, समझ रहे हो ना। तो जो स्ट्रॉन्ग है उसे मोर स्ट्रॉन्ग करना है ना, स्ट्रॉन्ग, स्ट्रॉन्गर, स्ट्रॉन्गेस्ट। मेरे साथ ऐसा होता है कि GS प्लस इंग्लिश बराबर मैथ्स, है ना। मेरे मार्क्स में, ज़्यादातर लोगों के मार्क्स में क्या होता है, इंग्लिश बराबर GS मार्क्स प्लस मैथ्स मार्क्स, है ना, क्योंकि इंग्लिश में वो 70-80 मार्क्स ले आते हैं, मैथ्स में 50 और GS में 30, तो वही मार्क्स हो गए। और मेरा ऐसा मैथ्स में हो जाता है ना, थोड़े से ही कम रह जाते होंगे उन दोनों से, बट यही है। तो आप लोग देखिए, अपने हिसाब से चूज करिए पेड कोर्सेज़ की, आप रिसर्च करिए इधर उधर से कौन सा आपको अच्छा लग रहा है, किस टीचर के पढ़ाने का तरीका अच्छा लग रहा है। ऐसा बिल्कुल ना करिए केवल एक टीचर की वजह से आपने पूरा पेड कोर्स खरीद लिया, आपको साइंस की ज़रूरत है और आप पूरा खरीदना पड़ रहा है, मत खरीदिए ऐसे, है भाई। जहाँ पे हमें साइंस केवल 100, 300, 400 रुपये में मिलनी चाहिए, वहाँ पे पूरा पेड कोर्स 3-4 हज़ार का मिलेगा, तो सही नहीं है ना। तो ऐसा ना करिए, ठीक है। और सबसे अच्छा तरीका है, अगर आपने अभी तक पेपर दिया नहीं है तो प्रीवियस ईयर पेपर उठा के देखिए, आप देखिए कितने कर पा रहे हैं, फिर आपको लगेगा अरे हाँ मैं कर सकता हूँ इसे। और स्मार्ट स्ट्रेटेजी की ज़रूरत है। अरे भाई, जब 300 में से मैं कहता हूँ 150 मार्क्स लाने हैं, उसके बाद भी हम लोग नहीं ला पाते हैं, तो गलती तो है हम लोग UP बोर्ड से बड़े हुए हैं, तो है ना। स्टेट बोर्ड्स में दिक्कत आती है, इंग्लिश की वजह से रह जाता हूँ मैं हर बार, और मुझे पता नहीं आप लोगों को कहाँ दिक्कत आती है, इंग्लिश में, मैथ्स में, GS में, जहाँ भी GS में आती है। सिलेक्ट सेक्शन कट ऑफ क्लियर नहीं होती 20 मार्क्स की, तो उसके लिए सिंपल है भाई, साइंस करोगे आपकी सेक्शन कट ऑफ क्लियर हो जाएगी, ठीक है। और इंग्लिश के लिए आपको ये है भैया, न्यूज़पेपर पढ़ो, और क्या है, कुछ नहीं कर सकते। अच्छा, ऐसा मैं डेली न्यूज़पेपर नहीं पढ़ता है ना, मेरा एक न्यूज़पेपर हफ्ते भर चलता है, ठीक है, तो आप वो कर सकते हैं। तो आज की वीडियो हम इतना ही रखते हैं, वीडियो फालतू में लंबी खींचने से कोई मतलब नहीं है। तो आपको वीडियो पसंद आई होगी तो आप वीडियो को लाइक करेंगे, आपके जो भी डाउट हैं आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। जय हिंद।